बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू छीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज छीपा रेसिपी सीक्रेट्स में बहुत ही ज़बरदस्त कुनाफे की रेसिपी बनने जा रही है जो कि सबका फेवरेट है। बहुत ही मज़े का बनता है। ये तो मुझे पहली बार पता चला कि घर में अगर बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। मैं बाहर जाके बहुत शौक़ से लेकर खाती थी, कभी इस रेस्टोरेंट तो कभी उस रेस्टोरेंट। जब भी ऑर्डर करती थी मीठे के लिए तो बस कुनाफा ही डिमांड में रखती थी कि बस मुझे कुनाफा खाना है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब से मैंने घर में ट्राई किया है ना, यकीन कीजिए मैंने बाहर जाके खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। और बाहर के कुनाफों से ज़्यादा अच्छा मुझे अपने घर का कुनाफा लगता है। तो जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि आप भी खाते होंगे ना कुनाफा। लेकिन अब घर में बनाइए, देखिएगा आपको घर का बना हुआ कुनाफा बाहर से ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिस तरह मुझे पसंद आता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन लिया है और सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं जिस तरह कुनाफा मैंने बनाया ना तो बहुत मज़े का बना था और घर में सबको पसंद भी बहुत आया था। तो मैंने 1 कप दूध लिया है नॉर्मल, मतलब उसमें देखा आपने कि बर्फ़ के क्रिस्टल भी मौजूद थे, मतलब ठंडा दूध था। तो मैंने 1 कप दूध में डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून भर के जो है ना कॉर्नफ्लोर के। अभी स्टोव को मैंने ऑन नहीं किया और साथ ही साथ मैंने डाल दिए हैं 2 टेबलस्पून ही भर के चीनी के। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप्स आपने डालने हैं केवड़ा एसेंस के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है, रोज़ वाटर है तो आप वो डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो आप इलायची का पाउडर है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने स्टोव को ऑन नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कोई इसके अंदर लम्स ना हो। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छे से दूध में इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जब अच्छे से आप मुतमईन हो जाएं कि इसमें अब कोई लम्स नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है ना, तो अब ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब इसमें मुझे कोई लम्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, और ये अच्छे से कॉर्नफ्लोर इसमें दूध में मिक्स हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑफ़ ही रखा हुआ था। तो अब यहाँ अब मैं स्टोव को ऑन कर चुकी हूँ और अब स्लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी। बस कुछ ही देर में ये अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए आपने जो है ना विक्स को रोकना नहीं है। इसी तरह जो है ना स्लो स्लो विक्स को चलाते जाना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ किनारे पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब बस ये बहुत जल्द गाढ़ा होने वाला है। इसको बस आपने इसी तरह विक्स को चलाते जाना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। तो ये देखें, तो देखते ही देखते एकदम ये ठीक हो गया है और इस तरह से आपने विक्स को चलाते जाना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। तो आपने इसी तरह से जो है ना इसको हिलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इसे स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाया है ना। तो ये एक तो ये बिल्कुल भी कच्चापन इसके अंदर बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा आपको कि ये हल्का सा भी कच्चा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे स्लो फ्लेम पे पकाया है। तो बस इन बातों का आपने ख्याल रखना है। देखिएगा खाने में और देखने में दोनों में ये लाजवाब कुनाफा बनेगा। तो बस आपने क्या करना है, अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये जो क्रीमी सी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कुनाफे की फिलिंग तैयार हुई है ना, इसे मज़ीद क्रीमी करना है, ऐसी जैसे मुंह में घुल जाए, इतनी मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैं डालूंगी क्रीम। टेट्रा पैक वाली क्रीम ली है मैंने। अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं है तो घर में अगर आपके पास बलाई निकाली हुई है तो आपने क्या करना है, उस बलाई को किसी भी मलमल के कपड़े में थोड़ी सी देर डाल कर रख देना है। उससे क्या होगा, उसका जो भी एक्सेस होगा ना दूध वो निकल जाएगा और जो है वो बिल्कुल थिक मलाई रह जाएगी। तो जब थिक मलाई रह जाए तो आपने वो बलाई इसमें डाल लेनी है। तो मेरे पास तो यहाँ है फ्रेश क्रीम। ठीक है ना, तो टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम है, तो मैंने हाफ़ कप ली है क्रीम। तो अगर आपके पास क्रीम ना हो तो मैंने आपको बता दिया है इसका सब्स्टिट्यूट कि आप उसमें क्रीम की जगह मलाई डाल सकते हैं। तो देखें हाफ़ कप मैंने इसमें ये क्रीम ली है। ये अच्छे से मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। तो 1 कप दूध, 2 चम्मच आपने लेने हैं इसमें चीनी के, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, फ़ौरन ही आपको याद हो जाएगी। और जो है ना आपने इसमें कुछ कतरे डालने हैं एसेंस के और साथ में आपने इसमें हाफ़ कप क्रीम डालनी है और बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए क्रीम डालने के बाद बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि क्रीम और ये जो हमारी ज़बरदस्ती फिलिंग है ना ये दोनों यकजान हो जाए और कोई लम्स इसमें भी ना रहें। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। तो ये एक स्टेप हमारा कुनाफे का बिल्कुल रेडी है, मतलब इसकी फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में
और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे कवर करके रख देती हूँ और यहाँ एक अलग सॉस पैन मैंने ले लिया है और इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। ठीक है, ये वही दानेदार चीनी है जो कि हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो 1/2 कप ये चीनी डालनी है और 1/2 कप उसी मेजरमेंट से आपको नाप कर ले लेना है पानी का। तो ये पानी भी इसमें डाल दिया है मैंने। अब ये हमें सिरप तैयार करना है जो कि कुनाफे पे डाला जाता है। तो इसे बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इसके लिए कोई आपने जो ना वो नहीं करना कि कितने तार की चाशनी रखनी है या कितना कुछ करना है। सिंपल सिरप बनेगा, मतलब 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी दोनों डालकर आपने इसे बस इतना पकाना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। ठीक है, तो देखिए मैं अच्छे से इसको हिलाती जा रही हूँ कि चीनी जो है ना वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो अच्छा, एक करना क्या है, अब अगर इस तरह से हम इसको चीनी को और पानी को मेल्ट करके और रख देंगे ना तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे, मतलब ये चीनी जो है ना जमने लगेगी। तो इसको जमाना नहीं है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये सिरप हमारा बिल्कुल सिरप की तरह ही लिक्विडी रहेगा, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, नींबू डालने से बस ये फ़ायदा होता है। तो हमने इसमें डाल दिया है नींबू का जूस और मज़ीद थोड़ा सा मैं इसे पका रही हूँ। बस थोड़ी सी चीनी रह गई है, बाकी तो इसमें अच्छे से हल हो चुकी है। तो है ना बहुत ही आसान ये सिरप भी बनाना। तो इस तरह से आपने सिरप बनाकर भी रख लेना है। ये देखें, इस तरह से बस ये चीनी मेल्ट होती जा रही है, इतनी देर में इसको पका रही हूँ। तो तकरीबन चीनी देखें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, अब आपको नज़र नहीं आ रही होगी, चीनी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसका स्टोव हम बंद कर देंगे और ये हमारा जो है ना शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि हम कुनाफे के ऊपर डालेंगे जब हम इसे सर्व करेंगे। ठीक है, तो ये हम साइड में रख लेते हैं। बस स्टोव को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ तैयारी तीसरी हमें करनी है। मतलब पहला स्टेप था हमें उसकी फिलिंग बनानी थी, दूसरा स्टेप था कि हमें उसका सिरप बनाना था, और अब ये लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है फ़ेनी। ठीक है, तो फ़ेनी का क्या करना है, इस तरह से आपने ले लेनी है फ़ेनी। 250 ग्राम तकरीबन ये फ़ेनी है और मैंने इसको लेने के बाद इस तरह से बारीक बारीक सा चूरा कर लिया इसका ना। तो ये देखिए मैं आपके सामने फिर से करके दिखाती हूँ। ये सिंपल फ़ेनी है जो कि आप मार्केट से लेकर आते हैं। ये देखें, अच्छे से इसको हाथ से आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से इसका चूरा कर लेना है। तो ये देखें कितना अच्छा इसका ना बारीक बारीक सा मैंने चूरा कर लिया है बिल्कुल। तो बस इस तरह से फ़ेनी के बारीक बारीक पीस करने के बाद अब क्या करना है, इसे मज़ीद जो है ना सॉफ्ट करना है। वो किस तरह करेंगे कि हम इसमें डालेंगे बटर। अगर आपके पास जो है ना वो देसी घी हो तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर आप क्या कीजिएगा कि बटर लीजिएगा और बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा इस तरह से जिस तरह मैंने किया है। तो ये 3 से 4 खाने के चम्मच बटर है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से अगर देसी घी हो तो देसी घी को डाल लीजिएगा, या फिर जो है इस तरह से बटर डाल लीजिएगा। तो अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से बटर को जो है ना फ़ेनी में आपने मिक्स करना है। तो ये स्टेप भी हो गया डन, मतलब फ़ेनी भी हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब चलिए कुनाफे की तैयारी कर लेते हैं कि कुनाफा किस तरह सेट होगा। तो अब कुनाफा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी तरह आपके पास भी अगर कोई मोल्ड वगैरह नहीं है, मतलब कोई सांचा नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक फ्राई पैन ले लेना है। ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसे मक्खन या देसी घी से ग्रीस कर लेना है जिस तरह मैंने किया है। अब उसके बाद जो हमने फ़ेनी तैयार करके रखी है ना, वो फ़ेनी इसके अंदर नीचे हमें फैलानी है। तो आधी फ़ेनी मैं इसमें डालूंगी इस तरह से फैलाते हुए। ये देखें चम्मच ले लिया है मैंने इस तरह से, और चम्मच से यूँ दबाते हुए हम इसे प्रेस भी करते जाएंगे और अच्छे से इसको सेट करते जाएंगे। ये देखें, तो इस तरह से आपने भी करना है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने दबाते हुए सेट किया है कि देखिए हिल नहीं रही है। ठीक है, तो फ़ेनी आपने इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए ही सेट करनी है। अब मैं इसमें डालूंगी मोज़रेला चीज़ जो कि क्रश की हुई है मेरे पास, और ये आपने इसके अंदर सबसे पहले मोज़रेला चीज़ की लेयर लगानी है।
तो अच्छे से मोज़रेला चीज़ की मैंने लेयर लगा दी थी। उसके बाद मैंने जो फिलिंग तैयार की थी वो इसके ऊपर फिलिंग डाल ली है, ठीक है। और आपने देखा जिस तरह मैंने इसको फैलाया है ना फिलिंग को, इसी तरह आपने भी इसको भी फैलाकर डालना है। और फिर इसके ऊपर वापस से हम लेयर लगाएंगे चीज़ की, ठीक है। तो चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि इसमें स्ट्रेच अच्छा होता है, तो ये दिखने में और जो है ना खाने में बहुत मज़ा देती है। तो कुनाफे में ज़्यादातर यही डाली जाती है जिससे स्ट्रेच अच्छा आता है। तो ये देखें मैं इसमें इस तरह से मोज़रेला चीज़ लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद अब फिर लास्ट लेयर जो है वही हम फ़ेनी की लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये अच्छे से इसके ऊपर फैलाने के बाद अब इस जो फ़ेनी हमारे पास बची हुई है ना वो हम इस पर डालेंगे और उसको भी अच्छे से इस पर फैला लेंगे। है ना, बहुत आसान सी रेसिपी। तो यहाँ तक आप रेसिपी देख रहे हैं, रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। तो ये देखें फ़ेनी जो मेरे पास रखी हुई थी ना, जिसे हमने बटर डालकर अच्छे से मिक्स किया था, और ये अब हम इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। तो मेरे पास फ़ेनी जो मैंने बटर मिक्स करके रखी थी ना वो ख़त्म हो गई है, और मुझे थोड़ी थोड़ी सी जगह इसकी स्पेस जो है ना देखे नज़र आ रही है ना फिलिंग की। तो क्या करूँगी, जो सादी फ़ेनी है मेरे पास रखी हुई थोड़ी सी, वो मैं इसके ऊपर डाल लूँगी ताकि ये कवर हो जाए। तो आप थोड़ा सा फ़ेनी की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी परेशानी ना हो। तो देखें थोड़ी सी मैं क्या करूँगी कि इसको फ़ेनी को डालकर और मज़ीद इसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। तो ये आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा कि ये बटर मिक्स की हुई फ़ेनी नहीं है, क्योंकि इसके कलर से आपको पता चल रहा होगा। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी सी फ़ेनी डाल कर इसे कवर कर लिया है। और अब क्या करना है, इसे यहाँ रखना है तवे के ऊपर। मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो इस तरह आपको क्या होगा कि ओवन की भी नीड नहीं होगी। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में रख लीजिएगा, वरना आप बगैर ओवन के इस तरह से भी कुनाफा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ तवे के ऊपर इसे रखेंगे और थोड़ी सी देर जो है ना इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि एक साइड से अच्छे से इसका ब्राउन सा कलर आ जाए। और फिर जब अच्छे से कलर आ गया था तो मैंने क्या किया था, इसको जो है ना पलट लिया था। मतलब आप एक साइड से जब ब्राउन कर लेना कुनाफे को, तो आपने क्या करना है, एक प्लेट रखनी है, उसके ऊपर इसे पलट लेना है और फिर वापस से इसी पैन में डाल देना है ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसकी साइड्स इस तरह से जो है ना अलग कर रही हूँ पैन से। तो ये आपने करना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये नीचे से भी जब ब्राउन हो जाएगा तो आसानी से पैन छोड़ देगा। तो आपने इस तरह से इसको साइड्स को हल्के हल्के से हटाना है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट इसका कलर आया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह कुनाफा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन कलर आ चुका है। तो मैंने इसे निकाल लिया है सर्विंग डिश में, और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वो सिरप जो कि हमने तैयार किया था। तो आपने भी इसी तरह से लास्ट में सिरप डालना है और इसे डेकोरेट करना है बारीक कटे हुए पिस्तों से। तो मैंने पिस्तों को बारीक बारीक काट लिया था और यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। तो यहाँ देखें, जैसा चाहे आप इसे डेकोरेट कीजिए, लेकिन नॉर्मली जिस तरह से कुनाफे को ज़्यादातर डेकोरेट किया जाता है वो इसी तरह किया जाता है कि जैसे साइड में ना इस तरह से पिस्ते की बॉर्डर बनाई जाती है। ये देखें इस तरह से। तो मैं भी उसी तरीके से इसको कर रही हूँ ताकि बिल्कुल वही लुक आए जैसा कि रेस्टोरेंट में आप बाहर जाते हैं तो आपको कुनाफा सर्व किया जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी जो कि मैंने अपने स्टाइल में कुनाफा बनाने की आपके साथ शेयर की थी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी रेसिपीज़ देख सकें। और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।